हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। बच्चों, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर है। ये जो लेक्चर चल रहा है आपका, ये पॉलिटेक्निक इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी चल रही है। ठीक, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप 10th लेवल तक पढ़ चुके हैं या उस टाइप का प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, इससे कुछ ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, यानी 11th लेवल का कुछ क्वेश्चन पूछता है। यानी आपको मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का 5 4 कभी कभी 4 या 5 ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है ट्रिग्नोमेट्री से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको 11th लेवल का रहता है। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग आगे तैयारी कराएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं या तो 10th लेवल का है, ऐसे उससे थोड़ा ऊपर है। 11th लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं आया, तो 1 से 2 क्वेश्चन 11th लेवल का भी आता है, उसकी हम लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। जो भी फॉर्मूला होगा 11th लेवल का, जो जरूरत की फॉर्मूला होगा वो आपको जरूर लिखाएंगे। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा आप। ये कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ है, तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग 2-3 क्वेश्चन किए होंगे। अगर आप लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक, तो ये कहा दिया हुआ किसी भी सवाल में अगर दिया हुआ रहे उसका यूज हम लोग सबसे पहले करते थे। दिया क्या हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे, आपको याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से एक फार्मूला लिखे थे कि इसकी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज किया था। क्या लिखे थे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना, इक्वल टू 1। तो यहां से आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको फॉर्मूला बन जाएगा कितना, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, तो यहां से फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूला को पुट कर दो। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो ये 1 अपॉन पी हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। हम बताए थे कि समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर लो। ठीक, 1 और 2 को सोल्व करो। तो देखो आपको पता होगा एलिमिनेशन मेथड, यानी 10th में आप पढ़े होंगे क्या, लुप्तीकरण विधि। तो लुप्तीकरण विधि से क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट को समीकरण फर्स्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो, सॉरी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हमें चाहिए cos थीटा, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड यानी सेकेंड समीकरण को। तो यहां से क्या मिलेगा, देखो आप अगर आप 10th लेवल तक पढ़ लिख लिए क्या, एलिमिनेशन मेथड यानी लुप्तीकरण विधि, तो यहां से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं तो सेक प्लस सेक कितना होगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। 2 सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं यानी p प्लस 1 बाई पी। इसका एलसीएम लोग तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, p। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आपको सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक थीटा इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। आपको पता होता है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना। तो यहां से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ है सेक थीटा, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू पता है तो क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा दैट मींस क्या होगा, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। आंसर कौन सा आएगा, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। कौन सा आंसर है, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। कौन सा आंसर है, आंसर सी। तो कितना आसान से आंसर आ गया, आंसर सी। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 10th में पढ़े होंगे, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसके लिए, पॉलिटेक्निक टेस्ट के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन एक है आपको सामने जो दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को जरा देखो। इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़े चुके हैं। ठीक, अब जरा गौर करो इसको। ठीक, अब जरा देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, कह रहा है कि अगर टेन थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 5 टेन थीटा। ठीक,
यहाँ क्या दिया 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, 2 cos थीटा अपॉन 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आप को हम सेकेंड लेक्चर में कराए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो यहां से अगर 4 tan थीटा दिया हो तो क्या निकाल सकते हैं, 4 tan थीटा। हम बताएं किसी भी सवाल में जो गिवन डेटा है, जो दिया हुआ चीज रहता है, उसका यूज सबसे पहले करो। 4 tan थीटा इक्वल टू 5 है, तो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा, यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/4। यहां तो कोई दिक्कत, अगर tan थीटा 4 tan थीटा इक्वल टू 5 है तो 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो गया। अब यहां से देखो 2 sin थीटा, इसमें से क्या कर लो, sin थीटा को आपको डिवाइड कर देंगे cos थीटा तो tan थीटा बन जाएगा। तो यहां इसको देखो 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन कितना 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, कोई दिक्कत। अब यहां से आप क्या कर लो, sin थीटा कॉमन, cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन ले लो। इस टाइप के सवाल आपको किए हुए थे, आपको याद होना चाहिए, इस टाइप के सवाल आपको किए हुए थे। ठीक, तो cos थीटा कॉमन लेते यहां से क्या बन जाएगा 2, और cos थीटा कॉमन ले लिया, दैट मींस ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा, अब प्लस यहां से बन जाएगा 2, क्योंकि cos थीटा निकाल चुके हैं। यहां से cos निकाल लो, अगर यहां से cos थीटा निकालते यहां से क्या हो जाएगा 6 और माइनस 3, ये हो जाएगा आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये क्या हो जाएगा आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि cos कॉमन ले लेते हैं tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहां से पुट कर दो क्या हो जाएगा 2, tan थीटा का वैल्यू कितना है आपका 5/4, तो इंटू 5/4, ठीक, माइन प्लस 2 अपॉन देखो कितना है 6 माइनस 3, tan थीटा का वैल्यू 5/4, कोई दिक्कत। यहां से देखो एलसीएम लोग 5 टू 10 यानी 5 दूना 10 और 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 18। एलसीएम ले लो, आप एलसीएम करना सीखना चाहिए आपको। डिवाइड में 4 अपॉन कितना, ये हो जाएगा 6 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा 9/4। ठीक, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ना ये कितना हो जाएगा आपको 9 अपॉन, ये आपको हो जाएगा 9/18/9, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2, डिवाइड करो कितना 9 2 जा 18 होता है, 9 दूना 18 होता है। आंसर कितना हो जाएगा आपको 2 आंसर है, देखो 2 आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप 10th में बनाए होंगे, ठीक, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, ठीक, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरा YouTube चैनल कृष्णा एडू मंत्रा पे प्ले लिस्ट में जाके सभी लेक्चर को आप बारी बारी से देख सकते हैं। ठीक, अब चलो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। इस क्वेश्चन को, ये आप 10th में क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन किए होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आप 10th में किया था, याद करो। अगर जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा बंदा, तो आपको 10th में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपको कैसा दिख रहा है। देखो ये 10th में इस टाइप का क्वेश्चन आप किए होंगे, याद करो। तो अगर रूट में कोई चीज है तो क्या कर देते हैं, उसको परमेयीकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। देखो क्या आपके रूट में है 1 प्लस cos थीटा अपॉन कितना 1 माइनस cos थीटा। आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज रूट में है तो इसका क्या करते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं, यानी रेशनलाइजेशन कर देते हैं, किससे, इसके अपोजिट साइड से। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक, देखो तो रूट के अंदर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे जा देखो ये क्या दिख रहा है आपको 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस cos स्क्वायर थीटा, आपको पता होना चाहिए। यहां से क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा, और चूंकि रूट है तो दोनों में से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बच जाएगा ये
रूट है तो दोनों में से स्क्वायर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा, रूट है तो दोनों में से स्क्वायर हट गया, इसको अलग अलग कर दो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आप 10th में कोई भी बुक स्टेट बोर्ड का बनाए हो चाहे एनसीईआरटी बनाए तो आपको मिला होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कौन सा सवाल है, देखो फॉर्मूला है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आंसर नंबर सी। ठीक, इस टाइप का ये आपको फुल्ली एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, ये आपके सामने है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी अब एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो उसमें पक्के आपको इस टाइप का सवाल आपको मिल गया होगा। ठीक, अगर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो आपको ये सवाल मिल गया होगा। अच्छा, इसमें देखो जा देखो क्या दिखा हुआ, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि 1 tan a और sec a में एक रिलेशन होता है, आपको पता है sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, ये 1 होता है, याद आया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, ये 1 होता है। तो इसका यूज करो, किसी एक 1 का यूज कर लो, आप इस 1 का यूज कर लो चाहे इस 1 का यूज कर लो, किसी एक 1 का यूज कर लो। तो मान लो हम ऊपर वाला 1 का यूज कर ले तो क्या हो जाएगा आपको tan a प्लस सेक a माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a। देखो ऊपर वाला एक 1 का यूज कर लिए हम, ऊपर वाला एक 1 का क्या कर दिया हम लोग यूज कर लिए, तो नीचे में बचा आपको कितना tan a माइनस सेक a प्लस 1। अब जा देखो इसका फार्मूला लिखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये आपको क्या दिख रहा है tan a प्लस सेक है। अगर आप 10th पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया से याद होगा, सेक a माइनस सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर क्या फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और सेक a प्लस टेन है एक भी टर्म है और सेक a प्लस टेन एक टर्म यहां से भी आएगा, तो यहां से एक टर्म कॉमन ले लो, कितना ले लो कॉमन सेक a प्लस टेन a। ठीक, और यहां से क्या बचेगा आपको, देखो यहां से बच जाएगा कितना, अब इस टर्म से 1 और माइनस इससे क्या हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए, यहां से फॉर्मूला लिख दोगे। ठीक, यहां से सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपको सेक ए प्लस टेन इंटू सेक ए माइनस टेन है। यहां से देखो टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, और ये टर्म जा देखो ठीक 1 माइनस सेक है प्लस टेन है, देखो ये क्या 1 पॉजिटिव है तो यहाँ 1 पॉजिटिव है, माइनस सेक है निगेटिव है तो सेक निगेटिव है, और माइनस माइनस प्लस 10 पॉजिटिव है तो यहाँ 10 पॉजिटिव है, यानी ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है। तो ऊपर में क्या बचा सोचो, देखो यहाँ पे ऊपर में क्या बचा ओनली सेक ए प्लस 10 है ना, सेक ए प्लस 10 है, कौन सा ऑप्शन है सेक ए प्लस 10 है, ए ऑप्शन है। देखो सेक ए प्लस 10 है, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन 18 19 20 का प्रीवियस ईयर भी है, इसमें से कुछ क्वेश्चन क्या है 18 19 20 का प्रीवियस ईयर है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आपको और करवाते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस होगा किसी भी सब्जेक्ट का। जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, और जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप कोई भी बढ़िया से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर बनाइए और घर पे भी बनाइए। ये आपको 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस टेस्ट, ठीक, बिहार में। ठीक, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, अगर आपको बहुत बढ़िया लग रहा है लेक्चर, आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक, और चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ। आप इसमें तो कोई ट्रिक थोड़ा अपना सकते हो। कैसा ट्रिक अपना सकते हो, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस यूज करना पड़ेगा कभी कभी। क्यों, क्योंकि आपको कुछ सवाल होता है बिना बनाए भी आप सोल्व कर पा रहे हो। देखो √2, ठीक, ये कह रहा है √2 आना चाहिए, √2 ये कब आना चाहिए, ये दोनों को मिलकर √2 होना चाहिए। तो इसका थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, थीटा का क्या वैल्यू हो जाए कि ये वैल्यू √2 दे देगा। तो थीटा सोचो, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे देते हैं। इस टाइप का सवाल एक और कराए थे लेक्चर नंबर 2 में, आप जरा देखना। अगर थीटा की वैल्यू 45 देता है तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 वैल्यू कितना होता है 1/√2 और प्लस 1/√2। ये आपको वैल्यू याद होगा तब आप इस टाइप को यूज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 45 यानी 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री। कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 है तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस दोनों को ऐड करो, जरा देखो एलसीएम ले लोगे कितना होगा √2, ये बनेगा 1 + 1 कितना होगा 2 अपॉन √2।
तो √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है √2 आ रहा है, √2 आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके आंसर √2 आएगा। दुनिया में कोई भी वैल्यू इसको छोड़ के 45 डिग्री को छोड़ के कोई ऐसा वैल्यू डालो तो ये √2 नहीं दे पाएगा। ठीक, तो दुनिया में एक ऐसा वैल्यू है यही जो 45 डिग्री थीटा की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो ये वैल्यू √2 देगा, यानी √2 देगा। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो, ये भी क्वेश्चन आपको 10th में होगा, ये भी क्वेश्चन आपको 10th में देखे होंगे। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को जा देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन ये भी 10th में आप पढ़ेंगे, अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जरूर आपको मिला होगा। कह रहा है कोसेक थीटा बाय कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा बाय कोसेक थीटा +1 का मान निकाले। तो यहां से क्या कर दोगे आप एलसीएम ले लो, सिंपल सा एलसीएम। दो तरीका से इसको बना सकते हैं, एक तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कॉस में बदल दो तो आंसर आपको मिल जाएगा, और एक होता है कि आपको और कोई प्रक्रिया होगा तो आपको दिख जाएगा। जरा देखो, हम क्या करते हैं सिंपली इसका एलसीएम लेते हैं, एडिशन कर देते हैं ना, सिंपल सा एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा अपॉन कितना कोसेक थीटा -1 अब प्लस कोसेक थीटा अपॉन कितना कोसेक थीटा +1। इसका सिंपल सा एलसीएम लो, क्या लोगे एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा सोचो, ये कोसेक थीटा -1 इंटू कितना कोसेक थीटा +1। ठीक, आप सोचो इसका एलसीएम तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा +1, कोसेक थीटा +1 और प्लस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा -1, कोसेक थीटा कोसेक थीटा -1। कोई दिक्कत। अब यहां पे देखो कोसेक थीटा -1 है ये। अब ये देखो नीचे में देखो क्या दिखेगा, नीचे में आपको क्या दिखेगा a - b इंटू a + b। क्या होता है फॉर्मूला a² - b²। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब यहां पे देखो कोसेक थीटा इसमें से कॉमन दिख रहा है, तो ये 1 और ये 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू देखो कोसेक थीटा और ये कोसेक थीटा -1 कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा ये -1 और ये +1 कैंसिल होता है, ये बच जाएगा कितना अंदर में कोसेक थीटा बच जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा अगर कॉमन लेते 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ये 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। देखो ऐड करोगे तो पता चल जाएगा, देखो कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना 2 कोसेक थीटा, तो ऊपर में हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन देखो ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां पे आपको देखो 2 इंटू यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर है तो नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 और ये 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है डी 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो कितना आसान है, ये 10th में पूछ पढ़े होंगे आप। तो 10th में आपको ये प्रूफ ये आंसर नहीं होना चाहिए था, कुछ और प्रूफ करना रहता है, ये आपको प्रूफ दैट में है। आइडेंटिटीज का जितना भी सवाल है एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ये आइडेंटिटीज में पूछा गया सवाल है। ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन का जरा गौर करो। देखो क्या कर रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है 1/√2, तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो क्या करो जो दिया हुआ चीज है हम बार बार बताते हैं किसी भी सवाल में जो दिया हुआ चीज है उसका यूज सबसे पहले आप करो, जो दिया हुआ चीज है उसका यूज सबसे पहले करो। ठीक, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना दिया 1/√2, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होना चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/√2 का होल स्क्वायर।
ठीक, तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 1 बाई 1 का स्क्वायर कितना 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये वैल्यू कितना होता है 1। तो अब इसको 1 को राइट ले जाओ, ये क्या होता है 1 होता है आपको, तो इसको राइट ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू कितना 1 बाई 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये आधा में से -1 गया तो कितना हो जाएगा ये -1 बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, -1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है 4 से, यानी 4 कह रहा है 4 2 साइन थीटा इंटू, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल, कौन सा आंसर है डी। या देखो आंसर है कितना है डी। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ठीक, और कोई क्वेश्चन है जरा देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। नहीं, 3 क्वेश्चन हो गया इसमें, 1 2, इस पेज में 3 क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक, ये क्वेश्चन भी आप 10th लेवल में पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन भी आप 10th लेवल में पढ़े होंगे। ठीक, जरा देखिए इसको देखते हैं, ये क्या कर रहा है, व्यंजक 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉस ए किसके बराबर है। चलो देखते हैं किसके बराबर है। अच्छा, इसको क्या कर दोगे आप एलसीएम ले लो, क्या करोगे 1 में कुछ नहीं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कितना 1 प्लस कॉस ए के, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या लिखोगे 1 लिख दोगे ना, कुछ नहीं है डिवाइड में तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिखो। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना ले लोगे एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। तो यहां क्या बनेगा 1 प्लस कॉसेक ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। अब जा देखो गौर करो, ये आप देखो यहां पे कॉट ए और 1 यानी 1 प्लस कॉट ए क्या होता है फॉर्मूला आपको पता होना। अच्छा, एक बार लिख ही लेते हैं तो बाद में आप कंफ्यूज हो गए। ठीक, तो हम चाहते नहीं है कि आप कोई कंफ्यूज करें। ठीक, तो इसको लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस कॉस ए के एक साथ लिख लेते हैं। प्लस में लिख रहे हैं तो आप 5 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 5 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का सम है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, तो इसको ऐसे लिख लिए बाय कितना 1 प्लस कॉस ए, ये वैल्यू आपको क्या दिख रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिना फार्मूला का एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक, तो वो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कितना है 1 प्लस कॉसेक थीटा, ऊपर से कॉसेक थीटा कॉमन ले लो, ऊपर से कॉसेक थीटा कॉमन लेते, यहां से क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन कितना कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस 1, दोनों सेम बात है। 1 प्लस कॉसेक थीटा लिखो चाहे कॉसेक थीटा प्लस 1 लिखो, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगा सेम है, कैंसिल। तो यहां से क्या हो जाएगा कॉसेक ए था ना, कोई दिक्कत नहीं, हम थीटा यूज कर लिए था, आप थीटा यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यानी जहां थीटा था वहां ए यूज कर लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा कॉसेक ए, कोई आंसर है डी, कॉसेक के आंसर क्या है डी। हम ए के जगह पे थीटा यूज कर लेते, एंगल बदलने से कोई वैल्यू चेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए टेंशन आप मत लेना कि सर आप ए के जगह पे थीटा लिख दियो, क्योंकि थीटा आप जनरल पढ़ते हैं इसलिए थीटा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आंसर कितना हो गया डी। देखो कितना इजीली कैलकुलेट हो पा रहा है, कितना इजीली आंसर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, जा देखो इसमें 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन है। ठीक, इसमें और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। ठीक, चलो देखो इसको क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है, कह रहा है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए, यहां दिया हुआ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आसान है। सेक 45 का वैल्यू कितना है आपको पता है, सेक 45 का वैल्यू कितना आता है, सेक थीटा का 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, याद करो जल्दी से, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की बात कर रहा है, यानी सेक थीटा सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। आपको पता होना चाहिए सेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 के जस्ट रिवर्स होता है, यानी √2 होता है ये,
और ये कितना होता है +√2। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 2√2। कौन सा ऑप्शन है चेक करो, सी। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोग ट्राई करोगे जरूर बनेगा। सभी क्वेश्चन को 2 बार रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक, तो बहुत आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक। दिखाते हैं कैसे। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये तो आप मतलब नहीं पढ़े होंगे, 10th में तो नहीं ही पढ़े होंगे, 10th से थोड़ा ऊपर जाइएगा तो आप समझ में आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन आप नहीं ही पढ़े होंगे, ठीक। तो आप जरा देखो इस क्वेश्चन को कैसा है। साइन 6 थीटा प्लस कॉस थीटा, आप देखो, आप ये याद करो, तो ये कभी पढ़े हो ये क्वेश्चन, नहीं पढ़े होंगे। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन पहले फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है बताओ। फार्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब तक फार्मूला पता नहीं होगा तब आप सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जरा देखो इस सवाल को देखो, आपके पास क्या है, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक, 3 दूना 6 आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखो। ए के जगह कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और बी के जगह कितना है आपको कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला को आप यूज करो। क्या होता है, साइन ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, देखो ये ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये 1 होता है, आपको पता होना चाहिए ये 1 होता है। तो ये इसका काम ही खत्म होगा। जब 1 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही दिखाता है, इसका काम ही खत्म हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट आप देखो क्या करोगे, इसको लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। आप यहां पे हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर अगर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पढ़े हैं, आपको याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो इसको नोट कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिखो, इसको किसको, इस टर्म को आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ये कितना है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये 11th में इस टाइप का सवाल आता है। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अभी तक कोई आंसर नहीं मिल रहा है। अब फिर देखो यहां पे आप गौर करो, ये जरा क्या दिख रहा है आपको, ठीक। ये देखो ये फिर 1 हो गया हमारे लिए, ये क्या हो गया आपको, फिर ये 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। और 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 ही, 1 का स्क्वायर क्या हो गया आपको 1 ही। तो यहां से क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन है, देखो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कौन सा ऑप्शन है, देखो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कौन सा आंसर है, ए। कौन सा ऑप्शन है आपके लिए, ए। तो कितना मजेदार क्वेश्चन था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसमें कितना फॉर्मूला हो गया,
आपके दो फार्मूला यूज हो गया, एक तो आपको ये हो गया यूज, है ना। या देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, ठीक, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपको, ठीक। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये एक फार्मूला एक यूज हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक इसी टाइप का अगर मान लो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का जगह पे माइनस हो जाए, तो इसी टाइप का सेम सवाल आपके लिए हम लिए हैं। जरा देखो इसी टाइप का आपको सेम सवाल आपको मिलेगा। ठीक देखो कैसा दिख रहा है, कॉस 6 थीटा माइनस साइन 6 थीटा, है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं, तो आपको एक फार्मूला लिख दे रहे हैं। कैसा, यहां पे क्या यूज करोगे आप, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला आप याद कर लो। ठीक, इस फार्मूला को यूज करोगे तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। एक फार्मूला ये हो जाएगा, आपको दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना, ये भी फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस ए 2ab। ठीक, ये भी फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा इस सवाल में। जस्ट सेम सवाल है। आप देखो यहाँ पे क्या था, हम प्लस का ट्राई किए थे, इससे पहले जो सवाल था प्लस का था और यहाँ क्या माइनस का। तो सोचो इसका सवाल का वैल्यू का आंसर क्या होगा, ये आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। हम अब क्या करेंगे, अभी इस क्लास को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट क्लास जो आएंगे 11th लेवल का कौन कौन सा सवाल आपको पूछता है, जस्ट आपको एग्जांपल दिखाते हैं कैसा पूछता है आपको। 11th लेवल का कैसा सवाल दिखता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप नहीं पढ़े होंगे, याद होना चाहिए। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। इसी तरह साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछा जाता है, ये क्या होता है। उसके बाद कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपसे पूछेगा साइन 15 डिग्री यानी 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ये सभी सवाल और सभी फॉर्मूला सभी कॉन्सेप्ट लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।